हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आप सभी को पता है, एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी को पता है कि क्या होता है। एसबी की अर्निंग क्लासेस में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जो कल ही जुड़े होंगे या जो आगे आने वाले क्लासेस में जुड़ेंगे, उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। एसबी की अर्निंग क्लासेस आपको स्टडी मटेरियल ना देकर, स्टडी मटेरियल तो आप इतना पढ़ते कि पढ़ते सबके साथ है ये, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ते रहते और किसी टॉपिक पर हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। तो वही टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। मेरी टेस्ट सीरीज़ के आपके यहाँ दो लाभ हैं। पहला, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपकी लर्निंग विद अर्निंग हो जाएगी। इसके लिए आपको बस करना कुछ भी नहीं है, आपका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो मैं आपको देती हूँ, और उसी क्वेश्चंस के आप कभी भी आकर पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस जो कि शास्त्री नगर काउटिया सर्किल पर है और एक बनी 28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में है, वहाँ आकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप आना ना चाहे, आपका टाइम मत बर्बाद कीजिए। आप मेरे मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मोबाइल नंबर से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे यूट्यूब के थ्रू मुझसे चैट कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं कि मैम क्या जो भी आपको पूछना है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा इसमें आपके, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके टेस्ट देने आते हैं, तो दो प्रॉफिट है। एक तो आपका प्रैक्टिस, जिसको प्रैक्टिस करनी है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई चार्जेस नहीं होगा, और दूसरा जिनको लर्निंग विद अर्निंग करनी है, अपनी पॉकेट मनी खुद बनानी होती है, उनके लिए, स्पेशली उनके लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज चलाई है। इस टेस्ट सीरीज में रोज़ कम से कम 30 क्वेश्चन और अधिकतम 150 क्वेश्चन यानी 150 रुपीज़ का आपका टेस्ट होता है। आप आइए 5 बजे पंकज कोचिंग क्लासेस में टेस्ट दीजिए। इसके अलावा अपना जो धनतेरस को है वो मेगा टेस्ट होगा 500 रुपीज़ का, तो प्लीज़ आना मत भूलिएगा। साथ में अपने छोटे 6 क्लास से लेकर कोई भी आ सकता है, जिसका भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रेट, एलडीसी, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो कोई भी आकर एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए बस आपको करना इतना होगा कि आप यहाँ पर आकर आपको टेस्ट देना होगा। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक था वो कल पार्ट 1 था। पार्ट 1 में था वास्तुकला। वास्तुकला के अंदर मंदिर, दुर्ग, महल, छतरी, पार्ट 2। कल पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, आज पार्ट 2 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो पहले का ऑप्शन है तारागढ़, दूसरा मेहरानगढ़, तीसरा अचलगढ़ और चौथा कुंभलगढ़। आंसर क्या हो जाएगा अपना? तारागढ़। दूसरा, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वो है जो आए हुए हैं, आरपीएससी ने पूछे हुए हैं, सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगे हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? पहला जयगढ़, दूसरा गागरोन, तीसरा सिवाना और चौथा जालोर। तो जयगढ़ में कोई भी जौहर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट पर्यटक स्थल, सूची सेकंड स्थिति। तो 84 खंभों की छतरी, ये ऑप्शन है। ये दूसरा है दौलत बाग, तीसरा लालगढ़ और चौथा जग मंदिर। इनको बताना है कि ये यहाँ पर कहाँ पे स्थिति है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी सेकंड नंबर का क्वेश्चन। मीन्स 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। दौलत बाग कहाँ पर है? अजमेर में। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा मेहरानगढ़ दुर्ग, चौथा रणथंभौर दुर्ग। तो आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को गढ़बीठली नाम से भी जाना जाता है? पहला तारागढ़ किला अजमेर, दूसरा तारागढ़ किला बूंदी, तीसरा जालोर का दुर्ग और चौथा सिवाना का किला। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में और एक बार 5th क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया हुआ है। मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताना चाहती हूँ कि आरपीएससी किस किस तरीके से क्वेश्चन लगा सकती है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया। ये इस तरीके से अलग से आया हुआ है और ये अलग से एग्जाम में आया हुआ है। इसी के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
इसके आगे के क्वेश्चन अपने करेंगे। आपके रोड टेस्ट होते हैं, आपको रनिंग करंट टेस्ट देना है। आज अपना इसी का टेस्ट होगा, पार्ट 2 का। 5 बजे आना मत भूलिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल को भी बताइए। आप जिस दिन टेस्ट देना शुरू करेंगे ना, आई एम डैम श्योर कि आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप में इसमें डबल प्रॉफिट है। आपको डबल प्रॉफिट है। जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो, आप आकर टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया। निम्नांकित में किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? पहला ऑप्शन है अपना गागरोन। दूसरा है मांडलगढ़। तीसरा है आमेर और चौथा है जैसलमेर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? किस दुर्ग को यूनेस्को विरासत दुर्ग में शामिल नहीं किया? तो जैसलमेर को तो क्या हुआ है, मांडलगढ़ को। नेक्स्ट है 7 नंबर। बसंती नामक किले का बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। पहला है राणा कुंभा ने। दूसरा है बीसलदेव ने। तीसरा है राणा प्रताप ने। चौथा है आपका महारावल तेज सिंह ने। महारावल तेज सिंह ने। नेक्स्ट है आपका चोखोलाभ महल
राजस्थान के किस चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? पहला है आपका राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग। पहला है जोधपुर दुर्ग। दूसरा है बीकानेर दुर्ग। तीसरा है आपका जैसलमेर दुर्ग। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका रणथंबोर दुर्ग। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपका? चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा है इसमें। चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग। नेक्स्ट है अपना 9 नंबर। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका वीर नारायण। दूसरा है आपका धारावर्ष। तीसरा है सातल देव। चौथा है अखेराज। ऑप्शन बताइए, आपका आंसर बताइए। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण। 10 कुम्हड़दुर्ग का प्रचलित नाम है? कुम्हड़दुर्ग का प्रचलित नाम है। पहला कुम्हड़दुर्ग का प्रचलित नाम है तारागढ़ बूंदी,
तारागढ़ बूंदी। दूसरा है सिवाना दुर्ग। दूसरा है सिवाना दुर्ग। तीसरा है कोषवर्धन दुर्ग। कोषवर्धन दुर्ग। और चौथा है आपका ऑप्शन गागरोन। ऑप्शन बताइए। कुम्हड़ दुर्ग का प्रचलित नाम बताइए, क्या है? सिवाना दुर्ग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? पहला, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? पहला जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। दूसरा ऑप्शन होगा आपका जालोर का किला, जालोर का किला। तीसरा ऑप्शन है आपका सिवाना का किला, सिवाना का किला। चौथा ऑप्शन है आपका बूंदी का किला। बूंदी का किला। और आप टेस्ट देने के लिए आजू बाजू मत देखिए कि वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो आएगा तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आपको उसके साथ बांटना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए अच्छा है कि जिसका मन हो वो टेस्ट देने आ सकता है, सिंगल बंदा भी टेस्ट देने आ सकता है। और टेस्ट देने आइए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कंटिन्यू करेंगे इस टेस्ट सीरीज को। लोग तो पैसे लेते हैं, मिनिमम चार्जेस करते हैं, ये मेरे यहाँ तो कोई भी चार्ज नहीं है आपके टेस्ट देने का। आपका जब मन करे आप आइए टेस्ट दीजिए। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। 12 नंबर इसका हो गया अपना बूंदी का किला। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो बूंदी का किला। नेक्स्ट है अपना जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग कहाँ है? ऑप्शन है आपका काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। दूसरा पिछोला झील में, पिछोला झील में। तीसरा ऑप्शन है आपका गंभीरी नदी पर, गंभीरी नदी पर। और चौथा ऑप्शन है आपका
चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? वज्रदुर्ग कहाँ है? काली सिंध और आओ नदियों के संगम पर। आंसर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पहला है आपका किशनगढ़, पहला है किशनगढ़। दूसरा है डीग। तीसरा है अजमेर। और चौथा ऑप्शन है आपका पुष्कर। ऑप्शन हो जाएगा आपका पुष्कर। आंसर क्या होगा आपका? किशनगढ़। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज 19 है, डेट चेंज नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। पहला रतन ने। दूसरा भाव सिंह ने। दूसरा है भाव सिंह ने। और तीसरा है छत्रसाल ने। छत्रसाल ने। चौथा ऑप्शन है माधो सिंह ने। माधो सिंह ने। आंसर क्या होगा आपका? बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया छत्रसाल ने। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया छत्रसाल ने। नेक्स्ट है 15। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों
का निर्माण, डीक के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीक के महलों का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है आपका, डीक के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने। दूसरा ऑप्शन है आपका महाराजा जवाहर सिंह ने 15, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने, तीसरा है महाराजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने। और चौथा ऑप्शन है आपका सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डीक के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा महल किसने बनाया है? हवा महल किसने बनाया है? हवा महल किसने बनाया है? पहला ऑप्शन, हवा महल किसने बनाया? राजा मानसिंह। दूसरा है मिर्जा राजा जयसिंह। तीसरा है सवाई जयसिंह। और चौथा ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने बनाया हवा महल? बताइए। सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, मुगल यूरोपीय एवं राजपूत मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत
समन्वय के लिए, समन्वय के लिए वह मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल, मुबारक महल, मुबारक महल स्थित है, स्थित है, स्थित है। पहला टोंक में, दूसरा ऑप्शन है, आंसर कीजिए तब तक, जयपुर में, तीसरा है लावा सरदारगढ़ में, लावा सरदारगढ़ में, लावा सरदारगढ़ में, चौथा झालावाड़ में, चौथा झालावाड़ में। तो बताइए मुबारक महल कहाँ स्थित है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मुबारक महल जयपुर में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, बाकी मिटा देती हूँ मैं नीचे वाले आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर, ज्ञात मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर की तिथि है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है। पहला है 689 ईस्वी, 689 ईस्वी। दूसरा है 699 ईस्वी। तीसरा है 789। चौथा है 799 ईस्वी। 18 का ऑप्शन है आपका फर्स्ट 689 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, राजपूतों के नगरों, राजपूतों के नगरों और
और प्रासादों राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ। पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। दूसरा ऑप्शन है वे प्रकृति प्रेमी थे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वे नगर जीवन से घृणा करते थे। घृणा करते थे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका वे बर्बर थे। तो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। ये थे आज के 19 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आज शाम 19 अक्टूबर 2022 आज शाम 5 बजे पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस में टेस्ट देने के लिए आना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स, अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए कि आप इस चैनल के माध्यम से कैसे लर्निंग विद अर्निंग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।